Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम्स, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUET, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, SIS, GTO, TET, BEd और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। तो जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और विभिन्न जॉब्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके रिलेटेड जो जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था कि पौधे दर्द महसूस करते हैं और संवेदनाएं रखते हैं? तो ऐसा कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है जिसने प्रदर्शित किया था कि जो पौधे होते हैं वो दर्द महसूस करते हैं और संवेदनाएं रखते हैं? ऑप्शन है ए जगदीश चंद्र बोस, बी सर CV रमन, सी सत्येंद्र नाथ बोस, डी श्रीनिवास रामानुजन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस वो भारतीय वैज्ञानिक है जिसने प्रदर्शित किया था कि पौधे दर्द महसूस करते हैं और संवेदनाएं रखते हैं। तो जिस भारतीय वैज्ञानिक ने ये प्रदर्शित किया कि पौधे दर्द महसूस करते हैं और संवेदनाएं रखते हैं वो हैं जगदीश चंद्र बोस। इसकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1901 में अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि पौधे भी जानवरों की तरह ही संवेदनशील होते हैं और वे भी दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि विकास योजना शुरू की है? तो ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है? ऑप्शन है ए कृषि मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी MSME मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय वो वो संगठन है ऐसा जिसने समृद्धि विकास योजना शुरू की है। तो जिस केंद्रीय मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो जिस केंद्रीय मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है उसका नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो जो कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य है वो जिस राज्य में स्थित है वो है आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम के समीप स्थित है। तो जो कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य है, ये जो अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए मार्च, बी अप्रैल, सी मई, डी जून। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह अप्रैल माह में मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह है वो अप्रैल माह में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह अप्रैल माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 12 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 18 अप्रैल, डी 21 अप्रैल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी 18 अप्रैल।
विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या है, विश्व में प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के प्रति जागरूकता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राष्ट्रीय संसद डैश के नाम से जानी जाती है। जापान की राष्ट्रीय संसद डैश के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है ए टसोगडू, बी जटिया पार्लियामेंट, सी फेडरल पार्लियामेंट, डी डाइट। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी डाइट। जापान की राष्ट्रीय संसद डाइट के नाम से जानी जाती है। तो जापान की जो राष्ट्रीय संसद है उसको डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय थीम क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय थीम क्या है। ऑप्शन है ए हमारा ग्रह हमारा गर्व, बी हमारे ग्रह में निवेश करें, सी ग्रह बनाम प्लास्टिक, डी पृथ्वी और पर्यावरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रह बनाम प्लास्टिक। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का जो विषय थीम है वो है ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किस घाटी से मिलता है। चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किस घाटी से मिलता है। ऑप्शन है ए सोर घाटी, बी बेलन घाटी, सी गोमल घाटी, डी पंगी घाटी। सही उत्तर है ऑप्शन बी बेलन घाटी। चावल की खेती का सबसे पहला साक्ष्य बेलन घाटी जो घाटी है उससे मिलता है। इसकी व्याख्या है, चावल की खेती के सबसे पहले साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेलन घाटी से मिले हैं। तो चावल की खेती का जो सबसे पहला साक्ष्य है वो बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी और अपना नाम नागरी अक्षरों में अंकित करवाया था। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी और अपना नाम नागरी अक्षरों में अंकित करवाया था। ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी वह शासक है जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी और अपना नाम नागरी अक्षरों में अंकित करवाया था। इसकी व्याख्या है, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर एक और देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी ओर अपना नाम अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ की राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है। कल्हड़ की राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन है ए तेलुगु, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी देवनागरी। सही उत्तर ऑप्शन बी संस्कृत। कल्हड़ की राज तरंगिणी जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी व्याख्या है, कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में यह पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप एवं कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन है ए फ्रांसीसी संविधान, बी ऑस्ट्रेलियाई संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी यूएसएसआर संविधान। सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। इसकी व्याख्या है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से प्रेरित था। 1989 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार दिए थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित मैंग्रोव वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी अंडमान और निकोबार, डी उड़ीसा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जिस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है वो है पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या है, भारत के कुल मैंग्रोव आवरण का 42.45% पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गुजरात में 23.66%
तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 12.39% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता? ऑप्शन है, ए गोलकनाथ मामला, बी साहबानो मामला, सी केशवानंद भारती मामला, डी ओल्गा टेलिस मामला। सही उत्तर है ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामला। तो जिस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता, वो है केशवानंद भारती मामला। इसकी व्याख्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 12 अप्रैल 1973 मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है, ए कथक, बी सत्रिया, सी मणिपुरी, डी भांगड़ा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी भांगड़ा। भांगड़ा जो है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रकार नहीं है। कथक, सत्रिया और मणिपुरी ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रकार हैं। तो इसकी व्याख्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां 8 हैं: कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। तो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां 8 हैं, जो कि हैं कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। तो जो भांगड़ा होता है ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है, ए मूर्तिकला, बी कानून, सी साहित्य, डी सामाजिक सेवाएं। सही उत्तर है ऑप्शन सी साहित्य। तो जिस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है वो है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। इसकी व्याख्या है, मूर्ति देवी पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शब्द का प्रयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है, ए टेनिस, बी पोलो, सी गोल्फ, डी टाइक्वांडो। तो सही उत्तर ऑप्शन सी गोल्फ। टी शब्द का जो प्रयोग है यह आमतौर पर गोल्फ के खेल में किया जाता है। इसकी व्याख्या है, टी शब्द गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ की गेंद को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैंड का नाम टी होता है। तो जो टी शब्द होता है ये गोल से संबंधित होता है और गोल्फ की गेंद को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो स्टैंड है उसका नाम टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है, ए अर्जेंटीना, बी जर्मनी, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फ्रांस। तो सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रांस। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस देश द्वारा की गई थी। तो पहले जो शीतकालीन ओलंपिक खेल थे उनकी मेजबानी फ्रांस ने की। इसकी व्याख्या है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है, ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी लद्दाख। सही उत्तर है ऑप्शन डी लद्दाख। तो भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI की रिपोर्ट के अनुसार जो लद्दाख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो इसकी व्याख्या है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 है और लद्दाख में इसकी संख्या सर्वाधिक 477 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में स्थापित की गई है? भारत की पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में स्थापित की गई है? ऑप्शन है, ए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, बी MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई, सी ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, डी HPCA स्टेडियम हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी HPCA स्टेडियम हिमाचल प्रदेश। तो भारत की पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच HPCA स्टेडियम हिमाचल प्रदेश जो स्टेडियम में स्थापित की गई है। तो भारत की जो पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच है वो HPCA स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। इसकी व्याख्या है, मई 2024 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है, ए फ्रांसीसी संविधान, बी ऑस्ट्रेलियाई संविधान,
सी ब्रिटिश संविधान, डी यूएसएसआर संविधान, सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी जो देश है इसके संविधान से लिए गए हैं। इसकी व्याख्या है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से प्रेरित था। 1989 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उत्साह पोर्टल शुरू किया गया? निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उत्साह पोर्टल शुरू किया गया? ऑप्शन है ए आरबीआई, बी यूजीसी, सी एआईसीटीई, डी यूपीएससी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यूजीसी। यूजीसी वह संस्था है जिसके द्वारा उत्साह पोर्टल शुरू किया गया। इसकी व्याख्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए 16 मई 2023 को 2 नए पोर्टल, उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पीओपी पोर्टल लॉन्च किए हैं। ये पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है जनरल नॉलेज से रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंट टेस्ट, सीयूटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, एसआईएस, जीटीओ, टीईटी, बीएड और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।